हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और आप अच्छे होंगे और आपके परिवार भी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू में रख रहे होंगे। बहुत बड़ा सवाल ये है कि कोई भी काम को कंटिन्यू में रखना बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज मंगलवार था तो हमने सबसे पहले पूजा की है, क्योंकि बाद में नहाना धोना लेजी फील होता है, लेकिन डेली हो जाता है। डेली नहाना धोना तो होता है लेकिन लेजी फील होता है, इसलिए हम पहले ही कर लिए होते हैं और थोड़ा और टाइम लगता है किताब वगैरह पढ़ने में। तो इसलिए जो होता है ना, एक ही काम को हमेशा करते रहना, बार बार करते रहना तो बहुत बड़ी चीज़ है। सबके साथ हैंडल नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन जिनको एक जिद है कि हमें करना है, बस यही है, इसको बहुत अच्छे से करना है, करते रहना हो जाएगा एक बार। तो शायद वो जिद्दी बनना पड़ता है और तभी कंटिन्यू रह पाता है। और ये चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि हम लोग के लिए नहीं, बहुत सारे लोग के लिए। जब भी आप कोई भी वीडियोज़ या फिर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी लेक्चर आप मैथ्स वगैरह के, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। कंटिन्यू में हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से बेहतर तरीके से हमें पहले समझना भी होता है, उसके बाद याद भी रखना पड़ता है। लेकिन हमसे होता नहीं है। आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियोज़ को उठाइए और उसका प्लेलिस्ट में जाइए, आप 6 वीडियोज़ या 30 वीडियोज़ है, उसमें आप नीचे जाते जाते इतने इतने कम बच्चे होते हैं जिसका कोई मतलब कि जहाँ हम 1 लाख देख रहा है, जहाँ 2 लाख देख रहा है एक पहला पहला वीडियोज़ या दूसरा वीडियोज़ में, वहाँ आप 30 वीडियोज़ या फिर उस पर 15 वीडियोज़ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, 10 वीडियोज़ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा 19,000, 20,000, 29,000। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई भी एजुकेशनल चैनल को देखते होंगे तो उस एजुकेशनल चैनल पे वही स्टूडेंट आएंगे जो कि पढ़ने के लिए लायक होंगे, जो पढ़ने के लिए आए होंगे। और जो स्टूडेंट सीरियस होंगे, यानी कि अपने काम को लेके बहुत जीनियस में बहुत सीरियसली कर रहे होंगे, एकदम एक अनुभव के, एक हाँ हो जाना चाहिए, एक जिद पे कि हो जाना चाहिए, वही स्टूडेंट को आप लगातार भी देख सकते हैं कि वो देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप कितने स्टूडेंट हैं जो कि लगातार देखना चाहता है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंट रहना। इसके लिए जो हम डेली पढ़ते हैं उसमें हम अपने आप को, हमेशा हमारे साथ भी ऐसा होता है कि आखिर क्यों सब लोग इतने पढ़ता है, हर लोग पढ़ता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत कम पढ़ता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आता है, उसके बाद सब लोग घूमता है इधर, हर एक काम को एंजॉय से करता है। पर हम इस काम को भी सिर्फ एक ही काम को लेके रखते हैं कि बस हमको पढ़ना है। और वो एक दिन का नहीं होता है, वो 1 साल का भी नहीं होता है, वो काफ़ी टाइम लग जाता है। आखिर क्या गलती की है? तो हमें लगता है कि शायद बस एक दिन, वो दिन आएगा कि हमारे रिज़ल्ट हो जाएगा और बाकी सारी मेहनत, हमारा एक परिश्रम का जो फल होता है वो मिलेगा। तो इसी बात को हम भी तैयार करके रखते हैं। बस जब जब मन में आता है तो इसी को सोचते हैं। और जब आप भी हार मान जाएंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो जो हमने सीखा है, कुछ हो या ना हो, सिलेक्शन हो या ना हो, वो तो अलग बात है। लेकिन एक काम करने का जो ऑरा होता है, हम जहाँ तक अभी 11th 12th 10th अभी इतना ही अच्छे से पढ़ाई की है। बीएससी में तो हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, वो हम एग्जैक्टली हम आपको बताते हैं। तो जहाँ हमने 11th 12th जो पढ़े थे, वो चीज़ पढ़ने के साथ साथ हमें बहुत कॉन्फिडेंट भी बनाया। जैसे जैसे अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छा रिवीजन होना चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब हमारे रिवीजन हमें याद रहेगा, तभी रहे। तो हमें जब जब से 12th हुआ है, हमें उस टाइम से थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। पढ़ना एक बस ये नहीं है कि जॉब ही मिलता है। जॉब तो मिलता ही है, जो लगे रहते हैं, जो किसी भी काम को करने में लगे रहते हैं, वो उसमें परफेक्ट होते हैं।
तो वो तो होता है, लेकिन एक साथ उसके साथ ये होता है कि कॉन्फिडेंस होता है बोलने का। हर एक चीज़ में, वो पढ़ने में ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ में वो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। उस चीज़ को अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, आ, आप क्यों ना बिजनेस करें या फिर कोई भी काम करें, तो उस टाइम आप अपने चीज़ को, अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि नहीं, इस तरह से कोई काम हो रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब आप में नॉलेज है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप उसे चेक करना चाहेंगे, आप उसे देखना चाहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि दूसरे लोग कर दिया और हमसे नहीं होगा। अगर आप में टैलेंट है, तो कॉन्फिडेंस है, तो आप इस चीज़ को बखूबी समझेंगे कि नहीं, हमको करना है। और एक बात और है कि आप अगर सक्सेस नहीं, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल मैन बनना चाहते हैं, या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं, किसी भी तरह से आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपका जो भी आप जो भी बात बोलना चाहते हैं, आप कोई भी बात को बोलते हैं, तो उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब आपके पास एक वही वही चीज़, वही वर्ड को, वही हर एक शब्द को दूसरे लोग जो सक्सेस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उन जो दूसरे लोग के सामने होते हैं, उनकी नज़र में उनकी बातों का बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसलिए एक सक्सेसफुल मैन बनना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमें जब आप नहीं बनते हैं, हर एक का टाइम जा रहा है और हर एक का ये दिन, ये जीवन, ये गुजरेगा ही। अगर किसी का खर्च 5 रुपये होता है तो भी उसका जीवन अच्छा जाता है उसके हिसाब से। अगर किसी का 1 लाख, 1 करोड़ अपने जीवन में कमाता है या खर्च करता है, तो उसका भी जीवन जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, जब एक सक्सेसफुल, यानी कि जो अच्छे सक्सेस कर पाते हैं, एक अच्छे चीज़ को, मतलब जो चीज़ नहीं हो पाता है, जो सबसे ना हो, उसको करने में मज़ा है। क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया, उसको तब आप करेंगे तो आपको उतना इमेज, ऐसा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, एज ए बहुत रिस्पेक्टेड फुल मैन माना जाएगा। तो अच्छा है कि आप अपने हर एक दिन को बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने से ही आप कोई भी फील्ड में हो, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ये पढ़ाई करना ही ये नहीं है कि हर हमेशा पढ़ाई पे ही ध्यान देना होता है, या फिर पढ़ाई एक जरिया है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप बेहतर करने का कोशिश करें, ताकि हर एक दिन आपको जैसे कि आपको फील हो, पॉजिटिव लगते रहना चाहिए। और ये चीज़ तो आप किसी भी, जैसे कि आपको सिलाई या डिजाइनिंग या फिर फैशन डिजाइनर में आपको कोई चीज़ भी बनाना आता है, तो आप देख सकते हैं कि आप जब उसको 100% दे के बनाते हैं, तो आपको किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आपको अच्छा लगता है। क्या बनेगा? बोलो। तो हम शाम को नीचे चले आए थे, और जो भी आज पूरे टाइम जो भी काम था वो काम किए हैं, पढ़े बिल्कुल नहीं है सुबह में। तो नीचे आए तो हमको लगा कि बाबू के लिए मैगी तैयार करना चाहिए। और भी लोग हैं जो कि जब हम देखते हैं कि हमें सर्दी हो गया है, या फिर थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जब आप सर्दी होता है तो कुछ स्वाद ही नहीं आता है, तो हम उस टाइम तीखा बनाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि तीखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।